जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग भाई लोग कर क्या रहे हैं तो क्लास 9th का प्रैक्टिस, वो भी विषय हमारा है विज्ञान। आप लोगों को भी पता है डेट जो है जारी कर दिया गया है जैक के द्वारा 12 अप्रैल। ये हमारा डेडलाइन है। 12 अप्रैल को जो है हमारा विज्ञान का होने वाला है एग्जाम। तो हम लोग पूरा तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। और जैसे ही मॉडल सेट, मैंने कहा है जैसे ही मॉडल सेट जारी किया जाएगा पूरी प्रैक्टिस उसकी करेंगे, जो 2023 का मॉडल सेट जारी करने वाला है जैक 1 से 2 दिनों के भीतर। अभी हम लोग काम कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर, चैप्टर जिसमें है 12। हम लोग रहते हैं मतलब बात करते हैं दोनों ही भाषाओं में, हिंदी प्लस इंग्लिश। और चैप्टर 12 जिसका नाम है ध्वनि, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनके लिए नाम हो जाएगा साउंड, मतलब इंग्लिश में ध्वनि को बोला जाता है साउंड। तो बिना समय गवाए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। और पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। और पहला क्वेश्चन कहता है प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ये टकराने के कारण होता है, और टकराने को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। टकराने को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है परावर्तन। तो ध्वनि का परिवर्तन इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है सितार का तार खींचने से तार में, सितार का तार हम लोग खींचते हैं तो तार में क्या होता है? तो अनुप्रास्थ तरंग उत्पन्न होती है। अनुप्रास्थ तरंग जो है उत्पन्न होती है, आपको सीधा याद रखना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहता है शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है तरंग दैर्घ्य की मतलब वो तरंग दैर्घ्य की आधी होती है। यहाँ पे आधा बराबर के बारे में बात किया है, तो आपको बस याद रखना है तरंग दैर्घ्य का वो आधा होता है। ये इस तरह से हम लोग जानते होंगे। तो तरंग दैर्घ्य पूरा यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं, तो इसका जस्ट हाफ। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा है 4, और जो कि दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। एक तरंग की आवृत्ति 100 हर्ज है, आवर्त काल का मान। तो आपको पता होगा आवर्ती और आवर्त काल इस तरह का उल्टा वाला रिश्ता रखता है। तो बस इसको उल्टा कर दीजिए तो 1/100, जो कि आ जाएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि तरंगे। तो वायु में ध्वनि तरंगे क्या होंगी? तो ये होगी अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको दिख रहा है प्रश्न संख्या 6। आवर्ती तथा आवर्त काल का गुणनफल होता है। दोनों को गुना करेंगे तो एक आएगा, क्योंकि आपको पता है आवर्ती और आवर्त काल ये एक दूसरे का उल्टा ही होता है। तो ये कट के सीधा एक बचेगा, और इसलिए इसका सही उत्तर हम लोग एक टिक करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 8। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 7 नंबर, एक्चुअली में 8 नहीं, ये हर सेट में आपको दिखा है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो कि कहता है आवर्ती एन तथा तरंगधारी लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है। तो संबंध पहला वाला सही आपको याद रखना है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये एकदम आपको रट लेना, ये हर सेट में भी दिखा है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है श्रोवेतः के पारस से कम आवृत्तियों की तरंगे को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो अवश्रय, कम को अव और ज्यादा को पराश्रय। तो याद रखिएगा अवश्रव्य कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर। और कहता है श्रोवेतः के पारस से अधिक आवृत्तियों वाले तरंग, जैसे उसका उल्टा, तो उसे पराश्रव्य कहा जाएगा। ये मैंने ऊपर ही बताया। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10। और ये 10 नंबर प्रश्न हमारा कहता है आवर्ती का ऐसा मात्रक है। तो आवर्ती का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज, आपको याद रखना है, जिसको एच जेड लिख के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपको दिख रहा है प्रश्न संख्या 11। ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ज है, तो आवर्तकाल, तो ये बस आवर्तकाल जैसे ही हम लोगों को निकालना है, तो 1 बाय आवर्ती मतलब 1/200। और 1/200 को जब हम लोग
चेंज करेंगे तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 0.005 सेकेंड्स। तो ये सही उत्तर हो जाएगा 0.005 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि आपको ही पता होगा यहाँ पे 1/2 2 जीरो, तो उसको 0.5, ये सीधा सीधा आप इस तरह से कर सकते हैं 1/2 गुने 1/100। आपको पता है 1/2 को हम लोग लिखते हैं, मैं कलर चेंज कर दूं, 1/2 को हम लोग लिखते हैं 0.5 और फिर ये है 100, तो जीरो और घसका दीजिए, तो जैसे ही घसकाइएगा 2 जीरो तो ये वाला आ जाएगा। अब शायद आपको और क्लियर हो। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 की और ये प्रश्न संख्या 12 थोड़ा बड़ा था, स्क्रीन पे हो चुका है एडजस्ट, जो कि है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है तथा तरंग दैर्घ्य 0.7 m है, तो ध्वनि का वेग होगा। तो आप लोगों को पता है v इज इक्वल टू, हम लोग क्योंकि वेग का होता है v, और अगर हमको वेग निकालना है तो टोटल दूरी यहाँ पे लैम्डा है बाई टोटल टाइम, और आपको पता होगा लैम्डा इंटू 1/t, ये इंटू है मल्टीप्लाई का साइन, मैं इसे इस तरह से दूं 1/t, आपको पता है 1/t को ही हम लोग बोलते हैं f, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू f, और लैम्डा का वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ है, तो वो है आपका 0.7 और f है 512 और 7 दूनी 14, तो जिसके लास्ट में 4 होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन में 4 है, तो फिर एक डिजिट को और मल्टीप्लाई कीजिए, 7 एकम 7 और 1 8, मतलब पक्का ये सी वाला जो है ऑप्शन सही होगा। आप पूरा भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग एमसीक्यू देने बैठे हैं, जैसे ही आंसर मिला आधा हम लोग टिक कर देंगे कि यही होगा, कोई दूसरा इसका नहीं हो सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।